ऋत्विक क्या करता है? साम गान का पाठ करता है। अधर्वी क्या करता है? यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। होता क्या करता है? ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। इसलिए उसका अथर्ववेद का कौन करता है? तो ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा, वो ब्रह्मा नहीं है, पुराणों वाले ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्मा पद पाठ करता है। कि पाठ करता है, पद पाठ नहीं, पाठ करता है। किसके पाठ? अथर्ववेद के मंत्रों का। अथर्ववेद में आएगा तो आगे बढ़ा जाएगा। इसमें समझिए, तो सूर्य इसके देवता हो गए, उद्गाता इसके ऋत्विक हो गए। आगे इसमें कह रहा है कि इसकी 1000 शाखाओं का वर्णन मिलता है। सामवेद की 1000 शाखाओं का वर्णन मिलता है। सहस्त्र वर्तमान सामवेद, लेकिन वर्तमान में कौथुम शाखा के अनुसार सामवेद के 2 विभाग प्रचलित हैं। जो शाखा कौथुम विशेष प्रचलित है उसके अनुसार दो विभाग प्रचलित है। क्या? पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक। अब जो है देखिए, प्रश्न पूछता था कि पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक किस वेद के भेद हैं, या किस वेद में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक का वर्णन है। तो सामवेद में ये वर्णन है कि 2 विभाग इसके हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अब इसमें एक बारीक प्रश्न ये पूछ देगा, देखिए पूर्व उत्तर तो समझ में आ रहा है कि पूर्व का और उत्तर माने उत्तर का, लेकिन आर्चिक शब्द का क्या? तो आर्चिक शब्द का अर्थ है ऋचाओं का संग्रह। आर्चिक माने जिसमें अर्चना की ऋचा हो, आर्चिक नहीं कहते अर्चन। तो ऋचाओं का जो संग्रह है, साम क्या है? स्तुति है। स्तुति माने अर्चना, उसका एक पर्यायवाची है अर्चना, साधना, ये सब क्या है? स्तुति का है। कोई अपना नाम रख ले वो अलग बात है, अर्चना साधना ये सब अपना कोई नाम रख लेता है, उसकी बातें अलग है, लेकिन ये सब किसके पर्यायवाची है? स्तुति के। लोग क्या कर रहे हैं? अब तो हम पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं? हम साधना करने के लिए निकले हिमालय। साधना, तपस्या, अर्चना, वंदना, ये सब क्या है? ये सब ऋचाओं के संग्रह का एक पर्यायवाची नाम है। ये आर्चिक शब्द का अर्थ है संग्रह करना। अब थोड़ा सा और ध्यान दे देना है क्या कि जो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक जो 2 विभाग किए गए हैं, इसमें पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक हैं। पूर्वार्चिक का जो बंटवारा किया गया वो प्रपाठक में किया गया है, जाति वाला पाठक नहीं, प्रपाठक। कितने प्रपाठक? तो पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक, 6 और 9। ठीक, 2 बातें ध्यान देनी है। एक तो सामवेद में कौथुम शाखा के अनुसार 2 विभाग किए गए, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक का विभाग का था कि इसमें प्रपाठक है 6 है, उत्तरार्चिक में 9 है। यहाँ आर्चिक शब्द का अर्थ है ऋचाओं का संग्रह। साम शब्द का अर्थ है गान, सा शब्द का अर्थ है ऋचा, और म शब्द का अर्थ है स्वर। ऋचाओं में जो स्वर किया जाता है, सप्त स्वर, वही है साम। इसके आगे इसमें दे रहा है जो ये साम के विभाग हैं, विभागों में जो आर्चिक हैं, आर्चिकों में जो प्रपाठक हैं, उन प्रपाठकों को भी अर्धों, इन प्रपाठकों को क्या? अर्धों एवं दसतियों, अर्धों एवं दसतियों के रूप में विभक्त किया गया है। और इसी दसतियों को ही अध्याय और खंड कहा जाता है, और इसी में देवता हैं और छंद परक ऋचाएं हैं इसके भीतर। अब ये पारिभाषिक शब्द है अर्ध और दसतियों। अब पूछ देगा किस वेद के अध्यायों को अर्धों और दसतियों में विभक्त किया गया है। यह दसतियों का अर्थ क्या है? तो अध्याय। अर्धों का विभाजन किस में किया गया? तो सामवेद। तो ये सब छोटी छोटी बातें बुद्धिमान प्रश्नकर्ता
कि हम लोगों को ये नहीं देखा क्या पूछा है, हम लोग को ये देखा है कि जो पूछा है वो तो आ ही जाए, उस वेद से और क्या ऐसे शब्द हैं जिससे प्रश्न बन सकता है, वो भी हम लोगों के ध्यान में रहे। जो प्रश्न आ चुके हैं उसका उत्तर तो रखना ही है, जिस पर प्रश्न बन सकता है उसको भी रखना है भविष्य में, क्योंकि प्रश्न जब सिलेबस वही है तो उसी में से कुछ न कुछ बनना है, तो हमको उसका सब छोटी छोटी बातें ध्यान देते रहना है, कहीं से भी बने हम लोगों के रडार में रहे। इसके बाद से इसमें देखिए ये जो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 6 और 9 का जो विभाजन बताया गया, इस 6 प्रपाठक में और 9 प्रपाठक का क्या है, विषय वस्तु इसमें क्या है, बता रहे हैं कि पूर्वार्चिक का जो 6 भेद किया गया या 6 प्रपाठक बताया गया है, उसमें जो पहला प्रपाठक है वो अग्नि के ऋचाओं से संबंधित है। इसलिए इस पहले प्रपाठक का नाम अग्नि पर्व या आग्नेय कांड कहा जाता है। अब ये प्रश्न हो जाएगा कि आग्नेय कांड किसको कहा जाता है, तो प्रथम प्रपाठक को, या प्रथम प्रपाठक का नाम क्या है, तो अग्निकांड अथवा अग्नि पर्व। दूसरा कि अग्नि पर्व कहां पर मिलता है, अब तुमको महाभारत विकल्प में दे दे तो लगेगा अरे पर्व तो महाभारत में विभक्त है, महाभारत को पर्व में बांटा गया है 18 पर्वों में, तो अग्नि पर्व तो वहां होगा। नहीं, अग्नि पर्व नाम का कोई वहां पर्व नहीं है, ठीक है, लेकिन दिमाग पर्व शब्द से कहां चला जाएगा, महाभारत। लेकिन नहीं, जो पढ़ा हुआ है सामवेद को वो जानेगा नहीं नहीं ये तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, मान लो महाभारत का भी नाम दे दे कि अग्नि पर्व का वर्णन है, तो सीधा सा है जो इस चीज को यहाँ नहीं पढ़ा रहेगा वो सीधे समझेगा कि महाभारत की बात पूछ रहा है। वहां ऋग्वेद दे दे, महाभारत दे दे, सामवेद दे दे और पंचतंत्र दे दे, तो आप आंख मूंद के सीधे महाभारत पर मार दोगे। क्यों? क्योंकि पर्वों में वही विभक्त है। लेकिन नहीं, यहाँ प्रथम प्रपाठक के विषय वस्तु को बता रहे कि सामवेद के पूर्वार्चिक के जो 6 प्रपाठक है उसमें पहला प्रपाठक का नाम ही है अग्नि पर्व अथवा अग्नि कांड, और दूसरे से चौथे तक का नाम क्या है, ऐन्द्र पर्व। पहले पर्व का नाम है अग्नि पर्व और दूसरे से चौथे का नाम है ऐन्द्र पर्व। इसमें जो है इंद्र से संबंधित नाम है, देखिए ऐन्द्र माने इंद्र से संबंधित, अग्नि माने अग्नि से संबंधित, उसमें ऋचाएं होंगी, मंत्र होगा। पांचवें पर्व का नाम क्या है, पवमान पर्व। बहुत यही से प्रश्न बनते हैं, जो चल रहा है जो वर्णन अभी, यही सब सामवेद के विषय वस्तु से प्रश्न। पवमान पर्व का वर्णन कहाँ मिलता है, तो सामवेद में। सामवेद में किस प्रपाठक में पवमान पर्व का वर्णन है, या पवमान का वर्णन है, या सोम का वर्णन है, तो पंचम प्रपाठक में वर्णन है। पहला अग्नि, दूसरे से चौथे इंद्र ले गए इंद्र पर्व, और पांचवा ले गए सोम महाराज पवमान पर्व। छठे को क्या बोलते हैं, अरण्य पर्व। छठे प्रपाठक को पूर्वार्चिक के क्या बोलते हैं, अरण्य पर्व। अरे सभी में 6 में किसका संकलन है, ऋचाओं का संकलन है, इसीलिए आर्चिक या पूर्वार्चिक की संज्ञा दी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो एक बार हाँ बोलिए, नहीं आई है तो इसको दोहराएंगे।